घर से 10 गुना ज्यादा पुण्य गौशाला में, गौशाला से 10 गुना ज्यादा पुण्य जलाशय, जलाशय से 10 गुना ज्यादा पुण्य तुलसी या बेल वृक्ष के मूल में, उसके जड़ में बैठ करके सत्कर्म किया जाए तो मिलता है। और उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य देवालय में हो, भगवान के मंदिर के पास में अगर सत्कर्म किया जाए तो उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। किस देश में सत्कर्म करने से ज्यादा पुण्य मिलता है? देश माने भूमि, देश का अर्थ है भूमि। किस भूमि में सत्कर्म करने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसको थोड़ा समझ लिया जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, शुद्धम ग्रहम समफलम देव यज्ञादि कर्मसु। अगर अपने घर में सत्कर्म किया जाए तो बराबर पुण्य मिलता है। शुद्धम फलम ग्रहम सम फलम, समान फल मिलता है। पर अगर घर की अपेक्षा गौशाला में सत्कर्म कर लिया जाए तो पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे सत्यनारायण की कथा सुननी है तो घर में नहीं सुनी, गौशाला है तो गौशाला में सुनी, कि घर की अपेक्षा भी 10 गुना ज्यादा पुण्य गौशाला में मिलता है। तो घर की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा पुण्य गौशाला, और गौशाला से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है जलाशय में। किसी जलाशय के तट पर अगर सत्कर्म किया जाए तो गौशाला से भी 10 गुना ज्यादा। इसका मतलब घर से 100 गुना ज्यादा, 10 दाम में 100, घर से 10 गुना ज्यादा गौशाला, गौशाला से 10 गुना ज्यादा जलाशय। तो जलाशय में अगर सत्कर्म किए तो 100 गुना, और जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है तुलसी अथवा बेल वृक्ष का मूल जो है, विल्व पत्र, विल्व का जो वृक्ष होता है, विल्व के वृक्ष के मूल में अगर सत्कर्म किया जाए तो जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। विल्व का वृक्ष यहाँ आसपास होगा। हाँ, तो जैसे किसी के ग्रह खराब हो, किसी प्रकार कोई आधी व्याधि हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो यदि वह व्यक्ति बेल के वृक्ष के पास जाकर के बिल्व के वृक्ष में जल दे और उसी जल को फिर 3 बार लेके अपने ऊपर आचमन कर ले तो उसकी दरिद्रता जो है नष्ट हो जाती है और साक्षात भगवान शिव की कृपा होती है, क्योंकि बिल्व साक्षात शिव स्वरूप माना गया है। बिल्व में और महादेव में कोई भेद नहीं है, बिल्व साक्षात भगवान शिव का स्वरूप। तो बिल्व या तुलसी के मूल में अगर सत्कर्म किया जाए तो जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति। अब थोड़ा याद कर लिया जाए इस विषय को। घर से 10 गुना ज्यादा पुण्य गौशाला में, गौशाला से 10 गुना ज्यादा पुण्य जलाशय, जलाशय से 10 गुना ज्यादा पुण्य तुलसी या बेल वृक्ष के मूल में, उसके जड़ में बैठ करके सत्कर्म किया जाए तो मिलता है। और उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य देवालय में हो, भगवान के मंदिर के पास में अगर सत्कर्म किया जाए तो उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। कितना हो गया जी? तो बहुत हो गया। घर से 10 गुना गौशाला, गौशाला से 10 गुना जलाशय, जलाशय से 10 गुना तुलसी या बिल्व के मूल में, उससे भी 10 गुना अगर मंदिर के आश्रय में हो। जैसे वत्सेश्वर महादेव भगवान के सानिध्य में हम लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, तो ये जो है बिल्व से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य देने वाली, और देवालय से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य अगर तीर्थ भूमि में सत्कर्म किया जाए तो प्राप्त होता है। तीर्थ भूमि में उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य अगर नदी के किनारे सत्कर्म किया जाए तो प्राप्त होता है। नदी के किनारे से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य अगर तीर्थ की नदी हो तो तीर्थ की नदी 10 गुना ज्यादा पुण्य उससे भी देने वाली होती है। और तीर्थ नदी से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है अगर सप्त गंगा के तट पर सत्कर्म किया जाए तो। ये सप्त गंगा किसे कहते हैं? गंगा, गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। 7 नदियों को गंगा के समान माना गया है। 6 नदियों को गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णिका, सिंधु, सरयू, रेवा, इनको कहते हैं सप्त गंगा।
तो तीर्थ नदी से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है अगर सप्त गंगा के तट पर सत्कर्म किया जाए। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, गंगा से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है अगर समुद्र के तट पर सत्कर्म किया जाए। हम लोगों को लगता था कि समुद्र तो घूमने टहलने की जगह, पर ऐसा नहीं है। अगर समुद्र के तट पर सत्कर्म किया जाए और गंगा के तट पर भी किया जाए तो गंगा के तट पर किए गए सत्कर्म से 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति समुद्र के तट पर किए गए सत्कर्म से प्राप्त होती है, क्योंकि समुद्र साक्षात नारायण का स्वरूप है। भगवान नारायण का स्वरूप माना गया है समुद्र को, और समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सबका मन प्रफुल्लित हो गया होगा कि महाराज वही जगह बता दीजिए, तो एक बार जाएं सीधे वहीं सत्कर्म कर लें, छुट्टी। अब वो जगह कौन सी है? कहा जो समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य देती है, वह है हिमालय पर्वत की चोटी। अगर हिमालय पर्वत की चोटी पर सत्कर्म किया जाए तो वह समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य देने वाली है। इसीलिए आप देखे होंगे कि साधु संत जो है वो सब तपस्या करने कहां जाते हैं? हिमालय पर्वत पर। शंकर भगवान कहां गए? हिमालय पर्वत पर। नारद जी कहां गए? हिमालय। जितने साधु संत हैं सब हिमालय पर्वत पर जाते हैं, और हिमालय पर्वत से भी अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले ये कहां महाराज? कौन सी भूमि है? कहां है कि हिमालय से भी अनंत गुना पुण्य ज्यादा मिलता है? तो बहुत सुंदर बात सूत जी महाराज कह रहे हैं, सर्वस्मादधिकम ज्ञेयम यत्र वा रोचते मनः। हिमालय पर्वत से भी अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति वहां होती है। कहां? बोले जहां आपका मन लग जाए वहां पर। जहां मन लग जाए तो भूमि जो है हिमालय से भी अनंत गुना पुण्य देने वाली है। अब देखो कहां से चले थे? घर से 10 गुना ज्यादा गौशाला, गौशाला से 10 गुना ज्यादा जलाशय, जलाशय से 10 गुना ज्यादा बिल्व के मूल में, उससे 10 गुना ज्यादा देवालय, देवालय से 10 गुना ज्यादा, देवालय से 10 गुना ज्यादा कहां? तीर्थ भूमि में, उससे 10 गुना ज्यादा नदी के तट पे, उससे 10 गुना ज्यादा तीर्थ नदी, उससे 10 गुना ज्यादा समुद्र, समुद्र से 10 गुना ज्यादा हिमालय, और कहा उससे भी अनंत गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति कहां होगी? बोले जहां भैया मन लग जाए उससे श्रेष्ठ भूमि संसार में कोई नहीं है। और इस पूरे सिद्धांत को लेकर के एक संत ने एक सूत्र दिया, और वह सूत्र क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वही सूत्र है, शिव महापुराण से उन्होंने लिया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर प्रश्न यह है कि ये बोलने से पहले मन चंगा है कि नहीं है, इस पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। कई बार कुछ आलसी लोग भी ये बात कह देते हैं, जैसे देवियों ने मान लो पत्नी अपने पति से कहे, सुनो जी थोड़ा हमको गंगा स्नान करवा लाओ। अब पति के जाने का मन नहीं है तो पति देव कहते हैं, सुनो कहाँ जाओगी? अरे सब घरे में है, सारा तीर्थ यहीं घर में है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो माताओं को भी पूछना चाहिए कि इसका मतलब कि आपका मन चंगा हो गया है, आपका मन जो है इतना शुद्ध हो गया है कि अब आपको तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता बची नहीं है। ऐसा तो है नहीं भाई, मन में तो सबके कोई ना कोई दोष है। तीर्थ यात्रा हम सबको करनी चाहिए, गंगा स्नान हम सबको करना चाहिए। ये बात किसके लिए कही जा रही है? ये बात उच्च कोटि के महात्माओं के लिए कही जा रही है, जिनका मन उनके वश में हो चुका है। ऐसे महात्माओं के लिए ये बात है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम तो सामान्य जीव हैं, क्या हमारा मन चंगा है? मन में तो रोज जो है काम क्रोध लोभ मोह सब भरा हुआ है। अब इस सब भरे हुए हो कहे मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या हम मन के विकारों से रहित हो गए हैं? मन के विकारों से कोई रहित नहीं है।
हैं सबके लख बिरले न पाए, मानस रोग कछुक में गाए। तो जब मन चंगा है नहीं तो सीधी सी बात है कि हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आगे काल का विचार, अब देश का विचार हो गया। देश का विचार, देश के विचार में हम इसी निष्कर्ष पर आए कि दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर मन से नहीं गए तो जाने का कोई फायदा मिलेगा नहीं। जहां जाइए मन से जाइए। केवल शरीर जाएगा तो पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर पूर्ण लाभ पाना है तो शरीर के साथ साथ हमारा मन भी हमारे साथ जाना चाहिए। अब शरीर चला गया गंगा नहाने और मन जो है घर में ही लगा हुआ है, तो फिर उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर के साथ मन भी हमारे साथ हो तो तीर्थ सेवन का पुण्य मिलता है।